हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आप मैथ्स के सिलेबस से क्या बाय हार्ट करेंगे और किसे आप छोड़ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अप टू यू कि आपको 100 on 100 लेने हैं, 80 on 100 लेने हैं, 60 on 100 लेने हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, NCERT, उसे आप गीता कहिए, उसे आप बाइबल कहिए, एनीथिंग, 40% डायरेक्टली सॉल्व्ड एनसीईआरटी में से आपको पेपर मिलने वाला है एंड दैट इज गारंटीड। आप आजमा कर देख सकते हैं, यू विल गेट डेफिनेटली रिजल्ट। अब बचा हुआ आपका आता है 60% पेपर। 80 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, जिसमें जो हाईएस्ट वेटेज है वो आप देंगे कैलकुलस को। कैलकुलस अराउंड 35 मार्क्स का आने वाला है। इसमें आप हाईएस्ट वेटेज इसको दे सकते हैं। अगर आपका कैलकुलस स्ट्रांग है तो आप डायरेक्टली 35 मार्क्स की तरफ बढ़ रहे हैं, यू कैन गो फॉर इट। इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं इन्हें आप कर लेने से डायरेक्टली 35 मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे, श्योर। और नेक्स्ट आ जाता है आपका एलजेब्रा। एलजेब्रा आपका 10 मार्क्स कंसिस्ट करता है, जिसके अंदर मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स आने वाले हैं। ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, बहुत छोटे चैप्टर्स में आता है, लेकिन अगर आपकी इस पे पकड़ अच्छी हो गई तो आपको जो एलजेब्रा है वो बहुत ही अच्छे मार्क्स दिलवा सकता है। थर्डली इज वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। ये आपको मिलने वाला है 14 मार्क्स का। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर्स हैं इसके अंदर। अगर आप ये कर लेते हैं तो 75% ऑफ योर पेपर इज ऑलमोस्ट कवर्ड। 75% ऑफ पेपर इज कवर्ड। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं, लीनियर प्रोग्रामिंग जो चैप्टर है, 5 मार्क्स का डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। अगर आपने उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लिया तो 5 मार्क्स आप डायरेक्टली ले सकते हैं बिना किसी भी प्रॉब्लम के। कम टाइम कंज्यूमिंग है, प्लस में डायरेक्टली मार्क्स गिविंग है। आप क्या कर सकते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग का चैप्टर 5 मार्क्स के लिए डायरेक्टली जा सकते हैं। अगर आप ग्राफ पे एक बार उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता। एंड लास्ट में मैं आपको कहूंगी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं। ये आपका 8 मार्क्स कंज्यूम करता है और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो कि है, मुझे लगता है, वो है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम अगर आपने कर ली, 95% चांसेस हैं कि आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बेस थ्योरम में से आने वाला है, प्रोबेबिलिटी में से। अगर आप सब कवर करना चाहते हैं, इफ यू वांट 100 on 100, देन यू शुड गो फॉर एवरीथिंग। अगर आप कम टाइम कंज्यूमिंग चीजें करना चाहते हैं तो आप छोटी छोटी चीजें उठा सकते हैं, जैसे कि एल्जेब्रा हो गया, लीनियर प्रोग्रामिंग हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई। इट विल कंज्यूम लेस टाइम। और अगर आप हाईएस्ट वेटेज पॉइंट पर जाना चाहते हैं कि आपको वेटेज अच्छी मिले, मार्क्स अच्छे मिले, लेकिन हाँ मुझे सारा सिलेबस नहीं करना, तब आप कैलकुलस प्लस वेक्टर 3D ज्योमेट्री पर जा सकते हैं। ये आपको मार्क्स भी अच्छे दिलाएंगे, फॉर्मूला बेस्ड इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, प्लस में आपको सारे चैप्टर्स करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपको सजेस्ट यही करूंगी, क्योंकि अभी बहुत टाइम है आपके एग्जाम के लिए, यू कैन गिव योर 100%। कुछ की पॉइंट्स हैं ऐसे जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स कैसे आने वाले हैं। सबसे पहले कि आप अपने दिन का कितना पोर्शन स्टडीज को डिवोट कर रहे हो, मैथ्स को डिवोट कर रहे हो। सेकेंडली, अगर आपने एनसीईआरटी की है तो आप फेल होने का डर तो भूल ही जाइए, क्योंकि अगर आपने एनसीईआरटी कर ली तो 40 to 45% पेपर आपको डायरेक्टली सॉल्व्ड एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स में से मिलने वाला है, आई गारंटी यू। तो आप फेल तो नहीं होने वाले हैं किसी भी हालात में, ठीक है। एंड द थर्ड पॉइंट इज, अगर आपको 100 on 100 मार्क्स चाहिए तो लास्ट 5 ईयर्स के आप क्वेश्चन पेपर्स उठाइए, 5 to 10 ईयर्स के, जो भी उसके अंदर क्वेश्चंस हैं बैठकर उन्हें बाय हार्ट कीजिए और फिर आप देखिएगा कि आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये मेरी वीडियो थी रिगार्डिंग मैथ्स। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो फॉर श्योर आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, प्लस में आपके पेरेंट्स को भी लगेगा येस यू हैव डन अ लॉट। उन्हें खुश करने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए, फ्यूचर में सेटल होने के लिए, फॉलो फॉर मोर सच वीडियोस। मैं ऐसे ही आपको टिप्स देती रहूंगी, आगे भी और सब्जेक्ट की वीडियोस डालती रहूंगी, प्लस में मैथ्स के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट हो, काइंडली स्टे ट्यून्ड, DM मी
and ask anything in the comments. Every comment is welcome. Every doubt will be cleared. Thank you.